आ रही हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, बताइएगा, बच्ची कहा जाता है कि माँ के बहुत करीब होती है, तो कभी जिंदगी में कोई एक ऐसी बात उसने शेयर की जो आपने कहा ये क्या कह रही है, कोई ऐसी बात नहीं, उसने कभी भी, मैं 1000 दफ़ा इंटरव्यू में मैंने यही बताया है कि वो बस उसको पेंटिंग का शौक, ये चीज़ें मांगना, फ़ौरन हमने कहा ले लो, फ़ौरन दराज से नौके करवा लेनी बाबा से करके, और नील आर्ट की चीज़ें लेनी, कैटी की चीज़ें लेनी, इस तरह की चीज़ें लेने का उसका शौक था, डोली लेनी इसने, इस तरह का उसका शौक है। उसने वैसे कभी कोई चीज़ हमें बोली नहीं, अगर हमें बोली होती, हमें हमारी नॉलेज में तो होती ना, हम इतने दिन ज़ाया तो नहीं करते, 20 दिन से जो हम तड़प रहे हैं वो चीज़ हम ज़ाया थोड़ी करते। तो उसके कोई ऐसा वैसा शौक नहीं है, ना उसका कहीं आना जाना देखो होता है भी, अब बच्चियाँ बाहर फिरती हैं, चलो जी बाहर फिरने वाली बच्चियाँ नहीं, वो घर में आराम से खुश रहती थी, अपना खेलना, पेंटिंग करना, इस तरह करना, बस इसी तरह का शौक था, कोई शौक नहीं था। बहन जिस दिन वो गई है, 12, सवा 12, साढ़े 12 का टाइम था, उससे पहले तो आज़ारा क्या कर रही थी, क्या एक्टिविटी थी उस दिन, आप क्या कर रही थी? पहले तो उसने मेरे पास बैठी रही है 11, साढ़े 11 बजे तक, छोटी बहन के साथ खेलती रही है। वो मेरे मोबाइल पे कोको मेलन देख रही थी छोटी वाली, तो वो उसके साथ बैठी रही है, खेलती रही है। फिर उसके बाद मैंने बाजार जाना था, तो उसने कहा कि मैंने कहा उसको कपड़े प्रेस मेरे कर देना, उसने मेरे कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस करने जब गई है तो छोटी बहन को साथ लेके गई है, वो उसके साथ खेलती रही, उसने कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस करने के बाद फिर उसने मुझे ला के छोटी वाली दी है कि मम्मा आप इसे पकड़े, मैं कचरा फेंक के आती हूँ, बिल्ली को खाना खिला के आती हूँ। उसे खाना खिलाया होगा, 1 घंटा तकरीबन लग गया होगा, फिर बिल्ली बहुत छोटी थी, हाथ से खाती थी, उसको साफ करना, उसके सारा कुछ करना, तो वो उसके बाद वो कचरा रखने गई है। कचरा जब रखने गई है, साथ वाले बच्चे ने भी देखा है, वो जो 17-18 साल का लड़का, उसने भी देखा है कि वो ज़ारा ने एक शॉपर रखा है, दूसरा शॉपर रखा है, और तो 12, साढ़े बजे का टाइम था। 1 बजे मेरी थोड़ी देर के लिए आंख लगी है, जब आंख मेरी लगी है तो साथ ही मेरी आंख खुली, तो मैं 1 बजे बाहर गई हूँ। जब मैं बाहर गई तो बाहर का डोर खुला हुआ था, तो मैंने कहा कचरा रखने गई, देखा मैं एक शॉपर पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, नजर आता है यहाँ से सिंक की तरफ से, तो एक शॉपर पड़ा हुआ, तो मुझे कचरा रखने गई है। तो जब मुझे 15-20 मिनट गुजर गए ना, तो मैंने कहा ये शायद नानों के पास चली गई होगी, अम्मी गेट पे होंगी तो अंदर चली गई होगी। 15-20 मिनट के बाद फिर मैंने इनको उठाया है, मैंने कहा कि वो ज़ारा अम्मी के घर गई है, शायद वो अम्मी की सब बातें करी, अब बुला के लेके, तो ये बुला के लेके आई है, तो बुलाने गए हैं तो उनको वहाँ पे ये नहीं मिले। फिर दोबारा सारे भाई ने कमरे वमरे देखे, नहीं मिले, तो फिर मेरे घर वाले सब और ये हम सब ढूंढना शुरू हो गए। बहन मुझे बताइएगा, 12:30 से पहले तक वो बाहर गई नहीं घर से बिल्कुल? नहीं, घर में ही थी। अब मुझे बताइएगा कि कचरा बच्ची ही फेंकने जाती थी या बाद ऊपर कूड़े वाला आ जाता था लेने, या आप जाती थी? वो कचरा नहीं फेंकती थी, हमारी काम वाली है, वो फेंकती है कचरा, वही देती है हमेशा कचरा, या ये रखाते कभी नीचे तो काम वाली रखती है। मैं भी कभी नहीं जाती थी। ज़ारा तो ज़्यादा ये था, डोर खोल दिया तो कचरे वाले ने कचरा लेके चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता था। लेकिन क्योंकि रमज़ान थे तो सोने की टाइमिंग थोड़ी सी आउट हुई हुई थी, तो हमने कहा नीचे रख दो, वो आएगा तो ले जाएगा, हम सोने लगे, 2-4 घंटे सोना है, उठ के फिर हमने अफ्तारी की चीज़ें बनानी है। वो बस कचरा ही रखने गई है, जो मैंने आपको जिसका बताया, वो मतलब 1 आध बार पहले रखा होगा या अभी रखने गई होगी, बस वैसे कभी वो नहीं रखने गई, मेरी काम वाली रखती है कचरा। और जिस तरह रखने गई है उसके बाद नहीं ऊपर आई, तो आपको ये लगा कि अपनी सामने नानी के घर, गेट खुला होगा, नानू होंगी या मामू खड़े होंगे, तो वो अंदर चली गई होगी, तो क्योंकि गेट भी उन्हीं का था, उन्हीं के गेट पे साइड पे रखना था कचरा उसने, तो मैं तो ये समझी शायद अम्मी के बाद चली गई है। अक्सर 5-10 मिनट खड़े होकर बात भी कर लेती है नानों के साथ, वो पूछती है क्या हाल है, कैसे हो, क्या करिए मामा, जैसे इंसान पूछ रही, तो वो मैं यही समझी कि 15-20 मिनट तक, मैंने कहा अपने नानों से बातें कर रही है। जब 15-20 मिनट गुजर गए तो मैंने उनको उठाया, चाहे ज़ारा को बुला लेंगे, क्योंकि हम कुंडी लगानी है, सोना है। जब इनको ज़ारा नहीं मिली तो ये परेशान वापस आए कि ज़ारा उधर नहीं है। मैं कह रही आप कहते बाथरूम में देखे, मैं कहा बाथरूम में नहीं है, वो उधर ही गई। ठीक है, दोबारा गई है, उन्होंने देखा भी, सारे भाई मेरे सबने, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, वो दिन है और आज का दिन। स्क्रीन पे फुटेजेस आपको नजर आ रही होंगी, ये दुआ की नानी का घर और दुआ के घर के दरमियान चंद कदम का फासला है। अगर वो चंद कदम चल के जाती है तो वो दुआ की जो नानी है उनके घर के बाहर कूड़ा रखा जाता था। जी हाँ, उसके बाहर रखा था। वैसे तो नॉर्मली कचरे वाला खुद नीचे काम वाली दे देती है दरवाजा खोल के, तो वो तो दे देती थी। ये वैसे हमने कहा कि चलो बाहर रख दो, ताकि जो नहीं वो आएगा तो दे जाएगा, बस। बिल्कुल ठीक है, आपने वालदा की गुफ्तगू सुनी है, और ये वो कमरा है जहाँ पे पूरी फैमिली जो है वो सोती है, और दुआ भी यहीं पे सोती थी। आपने देखा ये अपार्टमेंट जो है, एक ये कमरा हमने आपको दिखाया, इसके साथ मेहदी साहब का कमरा है जो कि इनका बेडरूम है, और सामने स्टोर रूम है, किचन है, और मेहदी साहब घर से ऑनलाइन काम करते हैं। इस छोटे से एरिया में जब मेहदी साहब भी घर में होते हैं तो बच्ची जो मर्जी एक्टिविटी कर रही हो, या चाहे यहाँ बैठ के कर रही हो, चाहे वो किचन में बैठ कर रही हो, चाहे वो सामने कमरे में बैठ के कर रही हो, वो नजरों में रहती है। तो ये कहा जाना कि बच्ची गेम खेलती रहती थी, कोई मोहब्बत हो रही थी, तो वो वालिदैन की नज़र से ओझल नहीं हो सकती थी। तो ये
क्लैरिफाई चीज़ें हैं जो कि आज हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, और आपको इस चीज़ से ये शवाहिद मिलते हैं कि बच्ची को किस तरह ट्रैप किया गया है, और जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे, जितने अहदेदारान हैं, खासतौर पर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा सर सो मोटो एक्शन ज़रूर इस पर लें आप, क्योंकि वालिदैन जो है वो शदीद कर्ब और गम में पिछले 18-20 दिन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यही जिस तरह कहा जाता है कि मरेगा जो है वो सबर आ जाता है, गुमे का सबर नहीं आता। जब वो बच्चियों की अपनी वीडियो देखते हैं सामने तो पल पल इनके लिए गुजारना मुश्किल होता है। और इस केस में जो कि आपने पहली दफ़ा इनके घर का विजिट जो है वो मीडिया पे देखा है, इसमें अगर जिसने भी किसी भी तरीके से और मजीद वेरिफिकेशन करनी है तो वो इनके दरवाजे खुले हैं। ये जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो इनसे प्रूफ मांगा जाता है, मेहदी साहब जो है वो आपको देते हैं। मेहदी साहब बताइएगा सर, ये वो कमरा है जिधर पूरी फैमिली सोती थी? जी बिल्कुल ऐसे। बच्ची तो आपकी नज़रों में है सर, आप घर में भी रहते हैं, काम भी घर से करते हैं, ये 2 कमरे हैं, बच्ची ने कहाँ जाना है सर? ये कैसे हो गया? ये बच्ची समझ से बाहर है कि ना सीसीटीवी में आ रही है, ना इधर पता लग रहा है। ये कौन सा ग्रोथ था? ये कौन सी चीज़ है जो अभी तक समझ नहीं आ रही है? एजेंसी से आपकी बात हुई है, आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, कोई डेवलपमेंट हुई है? सर बच्ची की फाइंडिंग से रिलेटेड जो निकाहनामा शो होने से पहले तक थी बिल्कुल जीरो थे, कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ, कौन सा सीसीटीवी उधर भी लगे हुए थे, इस तरफ भी थे, किसी में उसकी कोई फाइंडिंग नहीं नजर आई, समझ से बाहर था सबके लिए। एजेंसीज जो थी, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, वो भी ये कहते थे कि भाई ये हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या है, क्या माजरा क्या है इसमें। 100% अभी तक मैंने एक ऐसी एविडेंस जो शायद अभी आपने बताया भी है या अभी बताया नहीं, बच्ची ग्लासेस यूज करती थी, किसी को भी नहीं अभी तक पता। उसके ग्लासेस जो है वो भी घर में पड़े हुए हैं, अगर उसने कहीं जाना होता तो वो एटलीस्ट अपने ग्लासेस लगा के, मैं मजबूर हूँ इसको लगाने के लिए, अदरवाइज तो मुझे नजर ही नहीं आएगा, मैं कंफर्टेबल ही नहीं होऊंगा, सीढ़ियाँ नहीं उतर पाऊंगा, आप भी सेम सिचुएशन में होंगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर वो ऐसा करती, अगर बिलफर्ज हो तो वो एटलीस्ट वो तैयारी के साथ जाती, जो कि 100% मैं अपनी बच्ची, मुझे पता है वो कितने पानी में है, वो गली के कोने तक खुद से नहीं जा सकती। जो भी हुआ उसे बहला फुसला के या जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं उन्होंने, उसे 100% वहां से कोई आया है